प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। लास्ट जो क्लास थी हमारी, 10th क्लास का टॉपिक है। 10th क्लास में हम किसकी बात कर रहे थे? विद्युत की बात कर रहे हैं। विद्युत ऊर्जा हमारा चैप्टर चल रहा है। अब इसमें हमने लास्ट क्लास में आपको विद्युत ऊर्जा के तापीय प्रभाव पढ़ाए थे। आज हमारा विद्युत शक्ति है। नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहा है आज हमारा विद्युत शक्ति चल रहा है। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? किसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। किससे प्रदर्शित करते हैं हम इसे? P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर किसके बराबर? ऊर्जा के व्यय होने की दर। तो P बराबर किसके हो गया? W/T के बराबर। मात्रक की बात करें हम, अगर मात्रक किसके बराबर हो जाएगा? मात्रक W का मात्रक क्या हो जाएगा? अगर हम मात्रक की बात करें तो W का मात्रक क्या होता है? जूल। और इसका क्या हो जाएगा? सेकंड। तो मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति सेकंड, या इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? वाट के बराबर। जूल प्रति सेकंड अथवा वाट। क्लियर? चलिए अब हम इसे अलग अलग पदों में पढ़ना है। जो ये हमें निकल के आया है, ये हमें इसे अलग अलग पदों में पढ़ना है। देखें, पहले है विभवांतर के पदों में। विभवांतर के पदों में शक्ति और विभवांतर में संबंध, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, शक्ति और विभवांतर में संबंध। मान लीजिए यदि परिपथ द्वारा स्मॉल t समय में प्रवाहित धारा स्मॉल I हो तथा किया गया कार्य कितना हो? W हो। स्मॉल t समय में प्रवाहित धारा स्मॉल I हो, V वोल्ट विभवांतर प्रवाहित करने पर, V वोल्ट विभव प्रवाहित करने पर उसमें प्रवाहित धारा स्मॉल I हो, तब किया गया कार्य W बराबर V, ऐसे कह सकते हैं, विभवांतर तथा शक्ति में संबंध। विभवांतर तथा शक्ति में संबंध। मान लीजिए प्रवाहित धारा कितनी हो? I हो। कितना विभव दे रहे हैं? V विभव दे रहे हैं। क्या गया कार्य कितना है? W है। तब W बराबर VIT, ये पहले पढ़ चुके हैं हम। W बराबर VIT। रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। तो P बराबर किसके हो जाएगा? VIT/T। ये आ गया। तो P बराबर किसके आ गया? VI के। P बराबर किसके आ गया हमारा निकल के? VI के बराबर आ गया। P बराबर VI निकल के। अब और किसके पदों में निकाल सकते हैं हम इसे? V है हमारे पास में, विभव के पदों में, उसके प्रतिरोध के पदों में निकाल सकते हैं। प्रतिरोध तथा शक्ति। प्रतिरोध क्या होता है हमारा? R होता है। तो रख दो यहां पर, सॉरी, प्रतिरोध क्या होता है हमारा? प्रतिरोध होता है R बराबर किसके? V/I की। तो यहां से V की वैल्यू रख दूं मैं। V बराबर किसके हो जाएगा? IR, इसमें रख दो। तो P बराबर किसके हो जाएगा? P बराबर V की वैल्यू रखो IR और इनटू में I। तो P बराबर किसके हो जाएगा? I² R के बराबर। एक संबंध हमारा ये निकल के आता है। अब और अगर मैं किसके पदों में निकालना चाहूं, I की वैल्यू रखें, प्रतिरोध के पदों में आएगा, विभवांतर के पदों में आ गया। नेक्स्ट है हमारा, और किसके पदों में हम अगर इसे निकालना चाहें? विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। विभवांतर और शक्ति तथा प्रतिरोध के पदों में हम अगर इसके पदों में निकालना, पदों से मतलब टर्म्स हमारी ये वाली आनी चाहिए। देखें, I बराबर किसके? V/R के। ध्यान रख दो इसमें। तो P बराबर किसके आ जाएगा? P बराबर V इंटू V/R। तो P बराबर किसके हो जाएगा? V²/R के बराबर। क्लियर हो गई बात? ये हमने 3 फॉर्मूले पढ़े। क्या क्या? विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? P बराबर W/T। किसी विद्युत परिपथ के कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसे सामर्थ्य भी बोलते हैं। P बराबर W/T। मात्रा क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकंड अथवा वाट।
अगर मैं इसे विभवांतर तथा शक्ति के पदों में निकालूं, हम जानते हैं किसी परिपथ द्वारा स्मॉल टी समय में प्रवाहित v विभव प्रवाहित करने पर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, तब किया गया कार्य W हो तो W बराबर VIT, W बराबर VIT। ध्यान रखेंगे, यहां उठा के रख देंगे W की वैल्यू, तो VIT अपॉन T, T से T कैंसिल, क्या आ गया P बराबर VI। प्रतिरोध तथा शक्ति के पदों में अगर मैं निकालूं, हमें पता है ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, R बराबर V, ये पहले पढ़ा चुके हैं हम, R बराबर V अपॉन I, तो V बराबर IR आ जाएगा, इस इक्वल इधर कर देंगे, V बराबर IR को उठा के कहां रख दे, इस वाली इक्वेशन में रख दे, यहाँ पर P बराबर V, V की वैल्यू रखेंगे तो V बराबर IR, I पहले से है, रखो यहाँ पर I R इंटू में I कितना हो गया I स्क्वायर R। विभवांतर और शक्ति और प्रतिरोध के पदों में जब तीनों निकालना हो तो अब क्या I की वैल्यू निकालो, R बराबर V अपॉन I, यहाँ रख देंगे, इसमें I की वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, V है V अपॉन R रख दे तो V स्क्वायर अपॉन R। क्लियर, क्या आ जाएगा यहाँ से V स्क्वायर अपॉन R। ठीक, ये हमारा शक्ति के पदों में था। लगभग मुझे लग रहा है शायद इसका जो थ्योरी वाला वर्क है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा, हो गया है शायद, और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइंड करके देखिए, समझ आ जाएगा, इजीली समझ आएगा। जब आप एक चैप्टर के कम से कम सारे वीडियो देखेंगे तब आपको क्लास बाय क्लास, टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझ आता चला जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।